नमस्कार दोस्तों, वायवी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हमारे अस्पताल सहायक की पोस्ट निकली है उसमें आने वाली जो हमारी इंग्लिश की ग्रामर है, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या हमारा मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नेक्स्ट मॉडल वर्ब देखेंगे, माइट। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। आप वीडियो को देखें, एक बार नहीं दो बार देखें, धीरे धीरे देखें, अपनी समझ को डेवलप करें और देखेंगे आप कि कुछ समय बाद निश्चित ही आपके अंदर परिवर्तन महसूस होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट मॉडल वर्ब पढ़ते हैं। वो क्या है? माइट। क्या है? माइट। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का इस्तेमाल हमने देखे थे पॉजिटिव वे में देखे थे। कहां देखे थे? पॉजिटिव वे में देखे थे। तो जो पास्ट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। तो हमारा जो माइट है वो क्या होता है? माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे होता है। मे का पास्ट फॉर्म होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सी माइट कम टू द पार्टी लेटर। ठीक है, सी माइट कम टू द पार्टी लेटर। तो पास्ट दिख ही रहा है आपको। ओके, पार्टी लेटर, तो यहां पर माइट लग जाता है। क्या लग जाएगा? माइट लग जाएगा। ही सेड दैट माइट रेन टुडे। इस टाइप के क्वेश्चन में भी माइट आता है। ही सेड दैट माइट रेन टुडे। अब देखो, आपने भी क्या पढ़ा होगा? माइट रेन टुडे। ठीक है, तो ही सेड दैट माइट रेन टुडे, इस सेंटेंस में भी माइट का इस्तेमाल होगा। ओके, ये पास्ट फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है। माइट का एक उपयोग डांटने वाले केस में भी होता है। कौन से केस में होता है? डांटने वाले। डांटने मतलब स्कॉल्ड करने वाले केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? यू माइट कम टू स्कूल इन टाइम। देखिए, समझना कि बोलना चाह रहा कि यू माइट कम टू स्कूल इन टाइम, कि भाई टीचरों के लिए बोल रहा, बच्चों के लिए नहीं बोल रहा है। किसके लिए? टीचरों के लिए, कि आप टाइम में आया करिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो डांटने वाले के सेंटेंस होते हैं उनमें भी माइट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में डांटने या डराने वाले, जिसमें या वी केयरफुल यू माइट फेल, मतलब हमें केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो यू माइट फेल, तुम गिर सकते हो। भाई एक प्रकार का डर है ना इसमें कि केयरफुल नहीं रहेंगे तो आप गिर जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में डोंट गो देयर अलोन। डोंट गो देयर अलोन, इट माइट बी डेंजर। इट माइट बी डेंजर, यहां अकेले मत जाना। Don't go there alone. It might be danger. It might be danger. यहाँ might आ जाएगा क्योंकि यहाँ समझ में आ रहा है कुछ निषेध किया जा रहा है। alone मतलब अकेले ना जाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वहां क्या है? डेंजर है, खतरनाक है, डर है। क्या है भाई? हम डांटने का मतलब ये नहीं कि हम चिल्ला रहे हैं किसी को, मतलब निषेध कर रहे हैं, सीधी बात ये। इस टाइप के केस में भी माइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि माइट के दो इस्तेमाल होते हैं मुख्यतः, और भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन दो इस्तेमाल मुख्यतः होते हैं। एक होता है या पास्ट फॉर्म ऑफ क्या है? मे है। क्या? पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का पास्ट फॉर्म में जहां मे लगता है प्रेजेंट फॉर्म में, तो पास्ट में क्या लग जाएगा? माइट लग जाएगा, सीधी बात है। और डांटने वाले, कोई निर्देश देने वाले, डांटने वाले, निर्देश देने वाले, इस टाइप के सेंटेंसों में भी, या सचेत करने वाले सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी किसका इस्तेमाल करते हैं? हम माइट का इस्तेमाल करते हैं।
देखिए अब हम वुड का इस्तेमाल पढ़ेंगे। वुड का यूज फॉर्मल रिक्वेस्ट में किया जाता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब जब हम किसी से उनको फॉर्मल तरीके से कोई भी चीज मांगते हैं उस समय किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वुड का यूज फॉर्मल रिक्वेस्ट में किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे इसके कि वुड, एग्जाम्पल वुड you please, would you please give me, would you please give me the ball, would you please give me the ball। यह एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है। इस टाइप के सेंटेंस हम किसका मतलब जहां भी हमें फॉर्मल रिक्वेस्ट करना, प्लीज गिव मी द पेन, तो आप क्या बोलेंगे, वुड यू गिव मी द पेन। क्या बोलेंगे, वुड यू गिव मी द पेन। और भी आप अन्य क्वेश्चन में कर सकते हैं, वुड यू गिव मी द पेन, जैसे वुड यू प्लीज गिव मी अप द, गिव मी द पेन। वुड यू प्लीज गिव मी द पेन। अब समझना बात पे, यहाँ पर मैंने दा लगा दी, मुझे एक आर्टिकल है जो क्या करता है, डेफिनेट करता है चीजों को, मतलब कि मेरे को मालूम मेरे कौन सा पेन चाहिए, मेरा ही वाला पेन चाहिए, इसलिए मैं दा लगाया हूं। ठीक है, वुड यू गिव मी द पेन। इस प्रकार के सेंटेंस भी हम वुड के साथ इस्तेमाल करते हैं। देखो पढ़ने के साथ थोड़ा सा हंस भी लिया करो, और बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे समझेंगे, चीजें बनने लगेंगी। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे वुड यू लाइक टू take, would you like to take, would you like to take tea। इस टाइप के क्वेश्चन जो फॉर्मल रिक्वेस्ट, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। हमें याद रखना है कि वुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट में होता है। कहाँ होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट में होता है। हाँ, साथ में एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि मेरे चैनल में कक्षा 10वीं की एक प्लेलिस्ट है विज्ञान की, कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट है विज्ञान की, जो आपके अस्पताल सहायक में जो सिलेबस आ रहा है ना, वो सिलेबस सेम वही सिलेबस है। तो कृपया करके आप वहां जाके एक बार विजिट करें। उसमें ज्यादा नहीं है, 18 से 19 वीडियो हैं, मुख्य टॉपिक के हैं, उनको एक बार देखें। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, उनको भी पहले आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो देख लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, आपको निश्चित लाभ होगा। साथ में इसके अलावा और भी विस्तार से ग्रामर पढ़ना चाहते तो उसकी भी एक अलग प्ले लिस्ट मैंने बना चुका हूं, वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि वुड का इस्तेमाल किस प्रकार होता है। ओके, देखिए वुड का एक और इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, वो कहाँ होता है। वुड का जो एक और इस्तेमाल होता है, यूज होता है, वुड का यूज इमेजिनरी सेंटेंस में। इमेजिनरी मतलब कल्पनाशील जो वाक्य होते हैं जिनमें कल्पना की जाती है, ऐसे सेंटेंसों में भी
हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे होता है मैं पहले उसके बारे में थोड़ा एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, या पहले मैं हाँ चलो स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, इट्स से। कैसे होते हैं, इट्स। इसके बाद इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 3 प्रकार से बनते हैं, वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर वर हो गया, यहाँ पर हेड हो गया, और यहाँ पर वी टू वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी आ जाता है। ओके, अब इस साइड क्या होता है वो आपको बता देता हूं। इसके बाद इसका मतलब होता है, वर का मतलब होता है कि हम होते, हम होते, हम होते, ठीक है। या हम नहीं, इधर आ जाएगा मैं होता, मैं होता। इसमें मेरे पास होता, और ठीक है। इस साइड क्या जाता है, यहां आ जाता है वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। इसके बाद वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इमेजिनरी कंडीशन मतलब कैसी कंडीशन मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसी कंडीशन जैसे हम देखते हैं कई बार, उनका है किसी व्यक्ति से अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो मुलाकात हो गई अचानक, उसने बोला कि यार आप हमारे यहाँ पार्टी में नहीं आए थे, तो आप पार्टी में नहीं आए थे तो भाई उसने, हो सकता है उसके मन में हो कि मैंने इनवाइट किया था, लेकिन अपन को मालूम है हमारे पास से पत्रिका या जो कार्ड नहीं आया, इसलिए हम नहीं गए। तो ऐसे सेंटेंसों को हल करने के लिए, मतलब ऐसे सेंटेंसों को बोलने के लिए जो कल्पनाशील होते हैं वहां पर भी वुड का इस्तेमाल होता है। किस प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार के सेंटेंस में आपको एक एक करके यहाँ बता देता हूं। जैसे इफ या इट, आई वर, आई वर, इफ I were kite, if it I were kite, it I were kite, यदि मैं पतंग होता, मैं होता, क्या होता, यहाँ वर्ड से निकल रहा है कि मैं पतंग होता, ठीक है। तो क्या होता, I would, I would fly in the sky, fly in the sky, ठीक है। कि if I were kite, I would fly in the sky, fly in the sky। यदि मैं होता, मतलब सेंस जी निकलता है कि मैं होता, वर लगा ना, इफ आई वर अ काइट, यदि मैं पतंग होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, में आसमान में उड़ता, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। और भी सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं। जैसे इट्स आई हेड, हेड का क्या निकलता है, मेरे पास होता, हेड का मेरे पास होता। इट आई हैड अ कार, इट आई हैड अ कार, ठीक है। तो आई वुड go to, I go to Jabalpur, if I had a car I would go to the Jabalpur, ठीक है। If I had a car I would go to the
जबलपुर। कि मेरे पास होती, क्या होती, एक कार होती तो मैं कहाँ जाता घूमने, जबलपुर जाता। आई वुड गो टू द जबलपुर। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। इट आई इनवाइटेड वर्ग के सेकंड फॉर्म का। इट आई इनवाइटेड मी, आई वुड attend the पार्टी। कि भाई इट आई इनवाइट मी, यदि तुम मुझे इनवाइट करते, पास्ट की बात हो गई ना, मतलब चीजें हो चुकी हैं, बस एक कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनरी कंडीशन है। आई वुड अटेंड द पार्टी, भैया तुम मुझे बुलाए तो होते, इनवाइट तो की होती, आई विल अटेंड द पार्टी। बोलने में कितना अच्छा लगता है, देखिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा कोड का इस्तेमाल किस प्रकार होता है मॉडल वर्ब के रूप में। सबसे पहले आप यहाँ जान लें, यह पास्ट फॉर्म ऑफ कैन होता। क्या होता, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, तो जहां भी हमने कैन का इस्तेमाल देखेंगे तो उसके पास्ट फॉर्म की जरूरत जब भी पड़ेगी तो हम वहां पर कुड लगा देंगे, चाहे वो इमेजिनरी, चाहे वो पॉसिबिलिटी हो, कैपेसिटी हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, या राइट वाले क्वेश्चन हो। इन क्वेश्चनों में हमें क्या लगाना है, जहां भी कैन का पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा वहां पर हम कुड का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, कुड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे एग्जांपल देख देते हैं। ही कुड लेफ्ट दिस बॉक्स व्हेन ही वाज यंगर। यहाँ कैपेसिटी बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, कैपेसिटी बताई जा रही है। देखिए यहाँ क्या लिखा, व्हेन अने जब। He could left this box. He was younger. He could left this box. जब मैं यंग था उस समय इस बॉक्स को आसानी से उठा लेता था। When I was younger. दूसरा देखते हैं, I could quit when I was younger. I could quit well. कुछ इधर कुछ छूट गया है, क्या छूट गया है, यहां आएगा, क्या जाएगा, स्विम, क्या जाएगा, स्विम। आई कुड स्विम क्विक वेल व्हेन आई वाज, जब मैं यंग था तो मैं बहुत अच्छे से क्या करता था, तैरता था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना लाइक करके सब्सक्राइब करके, और जो भी सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप लोग अन्य ग्रुपों में वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।